हार मिली, और फिर इस बार भागे। तो इसराइल ने अपना हार ही इलाका नहीं भी मिली। बढ़ा लिया, इजिप्ट इलाका भी बढ़ा लिया। इलाका बढ़ा लिया, इजिप्ट का कुछ इलाका ले लिया। सुएज कैनाल जो सबसे बड़ा इजिप्ट के लिए मतलब बिजनेस का एक जरिया है, पूरा शिप उधर से ही जाता है, उस पे कब्जा कर लिया, उसको रोक दिया। तो हालत खराब हो गई इजिप्ट की। इजिप्ट तो रोते रोते बोला कि भैया हमें छोड़ दो, हम नहीं रहने, मुझे नहीं रहना इन युद्ध में। वो वापस हो गया। तो ये एक वजह है, बार बार ये लोग डिफीट खाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये चीज एस्केलेट ना हो जाए, बहुत हाँ, एस्केलेट होने का अब संकट है सर इस बार, बिल्कुल। क्योंकि ईरान ये सोच रहा है कि अगर इस बार वो जवाब नहीं देगा सर, तो मुस्लिम वर्ल्ड में वो क्या मुंह दिखाएगा। उस क्या पर एक मुंह तरह से दिखाएगा, ये बिल्कुल। सीधा हमला हुआ है। सुलेमानी का हम्म। मरना, चलिए वो अमेरिका से नहीं टकरा सकता है, वो मान लेते हैं, लेकिन ईरान के पास उसके पड़ोस में इसराइल है, छोटा सा देश है, कहते हैं जी छोटे से यहूदियों का झुंड है, वो आकर के हम्म। सीरिया में मार करके चला गया। पूरा प्लान सर आईआरजीसी ने, जो वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने हमले का पूरा प्लान अलग, ये खामनेई जो उनका सुप्रीम लीडर है, उनको दे दिया। अब खामनेई इस पर तय करेंगे कि इस पर करना क्या है। संकट ये है ईरान के पास कि ईरान अगर सीधे तौर पर इसराइल से भिड़ता है, उस पर मिसाइल अटैक या ड्रोन के जरिए हमला करता है और आमने सामने का युद्ध होता है, तो यह तय है कि इसराइल के वॉर में अमेरिका की एंट्री होगी ही होगी। देखिए, अमेरिका ने तो इसराइल साफ कर दिया है प्रकाश, इसमें अमेरिका ने साफ कर दिया ईरान को कि अगर ईरान बढ़ता है तो वो इजराइल का साथ देगा। अमेरिका ने क्लियर कर एक दिया है, ब्रिटेन ने क्लियर देना कर ही दिया पड़ेगा है। सर उसको ठीक है, उसको ब्रिटेन ने क्लियर कर दिया। तो कैसे जो आप दो भाग की बात कर रहे हैं बार बार, कि दो भाग, दो धड़ों में बट जाएगी दुनिया, वो कैसे बटेगी एक्चुअली ये समझना भी जरूरी है, सर क्योंकि आप ये देखो ना कि रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है। बिल्कुल। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसको किसने फंसाया यूक्रेन में? पश्चिम हम्म। के देशों और अमेरिका ने पश्चिम देशों फंसाया। में। हाँ, वो पश्चिमी युद्ध देशों लंबा में। इसीलिए चल पा बिल्कुल। रहा है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को रसद, हथियार सब मुहैया करा रहे हैं। और इतना बिल्कुल। लंबा युद्ध यूक्रेन की हैसियत ही नहीं है कि रशिया के खिलाफ लड़ ले, लेकिन हाँ, वो लड़ इसीलिए रहा तो है। लड़ रहा है। अब और एक दूसरे इसीलिए फ्रंट रसिया। पर फंसाने की कोशिश है पश्चिमी देशों और यूएसए को, कि बिल्कुल। ठीक है आपने एक फ्रंट खोला है उधर, तो आइए चलिए मिडिल ईस्ट में भी दो दो हाथ कर लेते हैं। और हाँ। मिडिल ईस्ट तो वो इलाका हो गया है सर कि देश किसी का, जमीन किसी की, लड़ कोई और नहीं। कोई और सीरिया, कर रहा इराक, लेबनान, ये वो जगह हैं जहां पर अमेरिका जब मन करता है जाके बम मार देता है, यूएस को है। मन करता है जब मन मार देता है, मार देता वैसा है। ही रशिया करता है, वैसा ही ईरान करता है, इसराइल भी करता है। ये बिल्कुल। मतलब एक तरह से वो कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है कि युद्ध का मैदान है, जिसको जहां लड़ना है लड़ो। ईरान के तो साथ संकट ये है सर कि ईरान के पीछे, जैसे इसराइल के ठीक पीछे अमेरिका खड़ा है ना मजबूती से, कि इसराइल की एंट्री होगी तो अमेरिका भी आएगा ही आएगा। वो तो जन्म सिद्ध उन लोगों का वो है, क्या कहते हैं, पैक्ट है कि पैक्ट। आप युद्ध यस। में लड़िएगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन ईरान के लड़ेंगे ही पीछे सब। वैसा कोई देश नहीं है। और हम्म। दूसरा सबसे बड़ी मजबूरी और संकट ईरान के पास ये है कि ईरान जब भी किसी देश के साथ सीधे युद्ध में पड़ेगा, तो उसका जो परमाणु कार्यक्रम है, वो परमाणु कार्यक्रम सर खतरे में पड़ जाएगा। ईरान बहुत बिल्कुल। दिनों से कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी वो परमाणु संपन्न देश बन जाए, ताकि ये जो कोई भी देश उसको धमका देता है, इसराइल या अमेरिका, वो उनसे कम से कम टेबल पे बार्गेन कर सके। बिल्कुल। नॉर्थ देखिए, और कोरिया, यहाँ पे इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो परमाणु संपन्न हो ईरान। वही ठीक है बात ना? है। इजराइल और यही इजराइल कारण है कि ऑलरेडी पश्चिमी देश और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान को कैसे भी युद्ध में उलझाओ। ये उलझा के कोशिश रखो। हाँ। पिछले कई सालों से चल रही है कि बिल्कुल। ईरान कैसे भी हमसे सीधा टकराए, सीधा टकराए लेकिन तो एक देखिए, मौका मिलेगा। अब एक बार क्लियर करना पड़ेगा कि देखो कैसे दो धड़ में, थोड़ा दर्शकों को समझाना पड़ेगा कि दो धड़ों में क्यों बढ़ जाएगा, क्यों हम बार बार ये युद्ध जो है ये महायुद्ध हो सकता है, या एकदम एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, ये क्यों और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसा आप बता रहे थे प्रकाश कि ईरान के साथ कौन आएगा, ईरान के साथ कौन है, मुस्लिम कंट्रीज तो हैं आसपास के, लेकिन सऊदी अरबिया उसके साथ नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं आ रहा रसिया है। रसिया साथ दे सकता है, क्योंकि हाँ, यूक्रेन के, पीछे से तो दे जैसा ही आपने सकता है बताया, सर, पीछे से तो रसिया दे ही साथ देगा सकता है। तो रसिया रसिया जो है वो क्या करेगा, चाइना और उत्तर कोरिया को भी अपने साथ लेके साथ आएगा। लाएगा।
तो हाँ एक हाँ। एक बड़ा बड़ा एक गुट इधर इनके साथ भी आएगा, और उधर अमेरिका ने क्लियर कर दिया है, ब्रिटेन ने क्लियर कर दिया है कि वो इसराइल के साथ रहेंगे, बाकी पश्चिमी देश भी इसराइल के साथ रहेंगे, ये क्लियर है। भारत का क्या रोल होगा ये बड़ा देखने, हालांकि मुझे लगता है कि भारत इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी तरफ से, वो तटस्थ की भूमिका ही निभाएगा भारत। हम लोग तो हमारी लड़ाई पाकिस्तान, भी अकेले ही लड़ते हैं, हमको लड़ना होता है तो हमारे बिल्कुल, साथ कौन आता है? कौन हम तो आता है, अकेले ही तो लड़ रहे हैं भारत ना, तो इतने दिनों से इसमें, पाकिस्तान से लड़ते हैं तो अकेले ही लड़ रहे हैं। चीन से लड़ना है तो बिल्कुल, अकेले ही लड़ रहे हैं। भारत हमारे इसमें पीछे घुसने कौन नहीं खड़ा जा होगा? रहा है, भारत इसमें हमारा घुसने कोई नहीं जा मतलब रहा है, नहीं है। ये तय है। और भारत ने अपने पाकिस्तान नागरिकों को पाकिस्तान एडवाइजरी भी दे दी देखिए, है। पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ आएगा, जो आप बता रहे थे कि शिया और सुन्नी वाली जो लड़ाई है इनकी, क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, वो कभी भी हाँ, ईरान के साथ नहीं और जाएगा, वो वो भी हो गया ना पाकिस्तान सर, का साथ भी। इमरान इमरान खान अगर होते, अगर पाकिस्तान में, तो हाँ, ये था कि हाँ, वो चीन के प्रभाव में आकर के ईरान के साथ होते। अब तो हो वहाँ सकते थे, अमेरिका समर्थित लेकिन गवर्नमेंट है, अमेरिका की बैक बिल्कुल, वाली अभी गवर्नमेंट एक है, तरह से अमेरिका ने अमेरिका ही बैक फंड भी, किया है पाकिस्तान बिल्कुल को। बिल्कुल। तो इस तरह तो से देखिए पूरा वर्ल्ड जो है ना दो भागों में बट सकता है अगर ये लड़ाई हुई तो। देखिए परमाणु, बिल्कुल इस बात की परमा संभावना है। हम्म, और ये भी हो बताइए। सकता है सर कि ईरान पहली बार दुनिया को इस बार ये बता दे कि हम ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर हैं। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, दुनिया भर की खुफिया रिपोर्ट्स हैं सर, कि हम्म, पाकिस्तान की तरफ से कुछ हथियार जो हैं वो भेजे गए हैं ईरान की तरफ। बेचे वो गए हैं, किस तरह के बिल्कुल हथियार हैं, क्या हैं, क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में पहुंचे हैं या अलग अलग पार्ट्स में पहुंचे हैं, ये अलग अलग, मतलब कई सारी दुनिया की खुफिया रिपोर्ट्स में हाँ, पहले और भी ये मैंने काफी पढ़ा समय है। से कर रहा है ईरान, काफी समय से पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा है। लगातार सर, यही नहीं, अभी जो गाजा में जो इसराइल इंगेज हुआ इस बृहद हम्म, तौर पर, उसमें भी खुफिया रिपोर्ट्स थी कि इसराइल के खिलाफ जो इतना बड़ा युद्ध की तैयारी कर ली हमास ने, वो हमास के औकात के बाहर की चीज थी सर। बिल्कुल बाकायदा पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग वहां गए हैं, उन्होंने उनको ट्रेन किया है, और ट्रेन कहाँ किया है? लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लेबनान, उनको ट्रेनिंग दिलाई है। हम्म, यहां से लोग गए थे जो हथियार एमुनिशन को अच्छा से समझते हैं, जो गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट हैं, वो लोग हम्म, पाकिस्तान से गए हैं। और गाजा की गलियों में पाकिस्तान के बड़े मिलिट्री चीफ्स, या वो क्या कहिए, फौज के बड़े अधिकारी और सेना के अधिकारी 2-3 महीने पहले गाजा की गलियों में, ये मोसाद के पास है रिपोर्ट। अभी जिस दिन गाजा से इसराइल फ्री हो जाएगा तो पाकिस्तान का भी हिसाब होना है इस मामले में, वो पूरी रिपोर्ट बिल्कुल से। और ऐसा भी उस दरमियान ये भी था कि इतने बड़े पैमाने पर जो इसराइल ने गाजा में युद्ध छेड़ दिया, उसका एक चक्कर ये भी था, उनको इस बात की आशंका थी कि उस रूट के जरिए क्या पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में, क्या कुछ न्यूक्लियर वेपन्स इसी वॉर के जरिए कि एक तरफ ईरान इसराइल को इंगेज कर दे और कुछ हथियार ईरान को दे दिए जाए। दे दो, ईरान बिल्कुल। ईरान अगर देखिए इस, अब हम लोग को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, आखिर हम लोग क्यों इतना चिंतित होके और क्यों इतनी रात को इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, अचानक है अचानक ना, हाँ। अचानक। क्योंकि देखिए अभी जो धमकी थी, धमकी की बात आ रही थी, वो धमकी अब विजुअल में भी दिखने लगा है कि वो शुरू हो गया है, इन लोगों ने प्रॉक्सी हाँ तो कर हाँ दिया सर, है, प्रॉक्सी वार लगातार स्टार्ट कर मतलब दिया है। अब ये डायरेक्ट अटैक करते हैं कि नहीं करते हैं ये देखने वाली बात है। अगर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो जैसा हम लोगों ने बताया कि ये बहुत एक महायुद्ध के रूप में भी हो सकता है। इसमें देखिए इजराइल के पास क्यों डरा हुआ है ईरान, क्योंकि देखिए सैन्य शक्ति की बात जहां तक है तो जो सैनिक हैं, सैनिक में तो आगे है, ईरान के पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो सैनिक हैं वो ज्यादा हैं, युद्धपोत भी ज्यादा हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर जो आपने बताया कि वो बहुत ज्यादा इजराइल के पास ऑलरेडी 20 से सर, 40 के बीच जिस दिन बताया जिस जाता है दिन नंबर्स, इसराइल के अस्तित्व पर संकट आएगा ना, जिस दिन इसराइल के वो अस्तित्व यूज पर करेगा, आखिर फिर तो बिल्कुल बिल्कुल, वो कहानी रुकेगा नहीं। वहां तक और चली इजराइल ने जाएगी भी कि बोल दुनिया दिया को। है कि इजराइल ने भी बोल दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जैसा अगर हमारे साथ करोगे वैसा हम करेंगे, उसका माकूल हाँ जवाब हाँ, देंगे, नो और उसके लिए तैयार डाउट, रहना चाहिए, नो पूरी डाउट दुनिया नो को डाउट। तैयार रहना चाहिए। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन लग गए हैं ईरान को मनाने में, उनके एंटनी ईरान ब्लिंकन को ने भी, और बात भी की बाकी है अभी अमेरिका कि ने भाई आगे चीन ना और बढ़े। चीन से भी रिक्वेस्ट किया है कि हाँ, चीन सबने और सऊदी रिक्वेस्ट किया अरबिया है, से कि और आप लोग और बैक हम चैनल स्टॉक शुरू करिए और बात करिए कि इसको इस तरह से एस्केलेट नहीं कर सकते। सवाल बिल्कुल है कि
अगर ईरान इस तरह के किसी एक्सेसिव उसके स्टेप की तरफ जाता है तो इसराइल को रोकना फिर सर अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि अस्तित्व का मुश्किल होगा। सवाल है इज़राइल ने तो बोल गाजा। दिया कि फिर हम रुकेंगे नहीं। देखिए, इज़राइल ने पहले भी दिखाया है कि जब उन पर आती है, उन पर बनती है, तो वो किसी की सुनते नहीं हैं, है नहीं ना? सुनेंगे और वो, अमेरिका की नहीं सुनेंगे शायद सर, अमेरिका की हाँ, नहीं सुनेंगे वो। नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी आप, शायद इसी वजह से इतना छोटा देश होते हुए, इतनी छोटी संख्या होते हुए वो लोग टिके हुए हैं। उसका हाँ कारण भी सर वही है, उनकी इच्छा वो शक्ति। तो और है वो ही। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से 2-2 बार दिखा चुके हैं, मिडिल ईस्ट को इन लोगों को हरा करके भेजा है। और तीसरी बार भी हम लोग ये सर उम्मीद करेंगे कि इस ये वाले युद्ध इस ना वाले हो, इस वाले युद्ध लेकिन पर हम लोगों को या दुनिया को इसलिए चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि जो यूक्रेन वॉर है, वो यूक्रेन वॉर कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है सर, बिल्कुल। वो दो हुँ, देशों के बीच की लड़ाई है। यहाँ पर ना, यहाँ दो देशों के साथ साथ मतलब एक जो किसी धर्म के प्रति नफरत होती है, यहूदियों के प्रति जो मिडिल ईस्ट में नफरत है, या ईरान के अंदर जो इजरायलियों को लेकर नफरत है, हुँ, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाएं जो दुनिया के लिए ठीक नहीं होंगे। ठीक नहीं हो। और ये इसीलिए हम केवल लोग ये उन देशों के चाहेंगे साथ कि नहीं। ये वॉर जो है, वो तब्दील वॉर में, युद्ध में तब्दील ना हो। ये जो अभी अटैक है, हम लोग ये हाँ सर। ज़रूर सर ये जो मतलब हम लोगों विजुअल हम की लोग लगातार चला रहे हैं, ये नॉर्दर्न इजराइल की तस्वीरें हैं। उस इलाके में, लेबनान के इलाके से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट फायर कर रहा है। इसके फायर दो कर रहा है। पक्ष हैं सर, या तो ये रॉकेट, और चूंकि बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी में रॉकेट फायर हो रहे हैं, लगातार हो रहा है, तो ये हुँ, शायद इसलिए भी हो रहे होंगे कि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना उन्नत है सर, कि उस एयर बिल्कुल। डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के एयर लिए, चूंकि एंटी एंटी आप, मिसाइल सिस्टम इनके पास, इज़राइल के पास इतना अच्छा है कि वो हवाई अटैक कितने भी कर लें, उनको हाँ हवा सर, में ही खत्म कर देते हैं। और वो और तो है ही। उनकी एक्यूरेसी 99% से ज्यादा है। ये हो सकता है कि लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ से ये प्लान किया गया हो कि इतने सारे रॉकेट्स छोड़ दो कि फिर हुँ, उनके एयर डिफेंस की जो बैटरीज हैं वो खत्म हो जाएं, और एक जो वो गैप खत्म हो मिलेगा जाए। बैटरीज फिल करने के लिए, उस बिल्कुल, गैप में बिल्कुल। फिर इस ईरान कोई बड़ा प्लान कर सके, ईरान कोई बड़ा प्लान कर मिसाइल सके। अटैक प्लान कर सके। तो बिल्कुल। ये मैंने वही इसराइल कहा और कि ये मतलब, प्रॉक्सी वार कर रहे हैं ये, ताकि उनको समय मिल जाए ईरान को, और मौका मिल जाए इस बीच कि वो अटैक कर सके डायरेक्ट। क्योंकि देखिए, ऐसे तो अगर हवाई ताकत की बात करेंगे तो इससे इज़राइल से जीतना मुश्किल है ईरान का। नो उनके डाउट। पास बहुत है ताकत, और रिजर्व सैनिक भी हैं। इज़राइल के पास रिजर्व सैनिक भी हैं काफ़ी, करीब 3 साढ़े 3 सर लाख रिजर्व इजराइल ने सैनिक। अपने यहाँ का जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया है। जो छुट्टियों पर थे, जो अर्धसैनिक होते हैं, जो फुल टाइम आर्मी में नहीं होते, जैसे अपने यहाँ की अग्निवीर योजना आई है, जो उस बिल्कुल। तरह के हैं, जो पार्ट टाइम आर्मी मैन हैं, उनकी छुट्टियां हाँ, रद्द कर दी गई हैं। वहाँ का तो हर सिटीजन आर्मी मैन है ना। वहाँ का तो हाँ, हर हर सिटीजन, आदमी देखिए, आर्मी की कंपलसरी ट्रेनिंग है लेता वहाँ है। पे कि तो इसराइल ने हर साथ ही आदमी को, बिल्कुल, हर इसराइल ने आदमी साथ को ही सर ये ट्रेनिंग भी लेना, कह चाहे दिया वो कि, महिला हो पुरुष हो। ये भी कह दिया चाहे कि जो महिला हो शहरों में पुरुष हो, बम सबको ट्रेनिंग शेल्टर्स हैं, लेना होता है आर्मी में। हाँ वहाँ हाँ पे नो ये डाउट, कंपलसरी है। जो और जो बम उन लोगों ने शेल्टर्स हैं दिखाया सर, है। लोगों को उन बम शेल्टर्स में जाने के लिए भी कहा इसराइल ने कि जैसे भी शहरों में सायरन बजेंगे, आप उन शेल्टर्स में जाइए। सर एक बड़ा मतलब वर्ल्ड लेवल पर मुझे लग रहा है कि एक नेक्सस बना है एंटी अमेरिका, हम्म, जिसमें आप ईरान को पकड़िए, पीछे से रशिया भी होगा, चीन भी होगा। ये लोग शायद ये चाह रहे हैं कि अमेरिका को अगर ब्लैकमेल करना है, पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल करना है, तो मिडिल ईस्ट में इसराइल को दबाओ। दबाव। यूक्रेन बिल्कुल। में रशिया तब तक फंसा रहेगा जब तक अमेरिका सीधे तौर पर वहां घुसा रहेगा। तो हो सकता है एक बैक चैनल ये भी चाह रहा हो कि इसको मिडिल ईस्ट में उलझाओ, इसराइल में, और फिर निगोशिएशन टेबल पे बैठो कि भाई उधर फ्री करो तो इधर भी हम फ्री करें। इसराइल तो दुखती रग है ना अमेरिका की, और इसराइल के बिल्कुल। साथ ऐसा इस पैक्ट है बीच अमेरिका का में कि आप इसराइल को अकेला छोड़ ही नहीं सकते। जो इस ज्यूस बीच में लॉबी है दर्शकों को सर, ये जो भी बता दीजिए प्रकाश, दर्शकों को ये भी जी बता सर। देना जरूरी है कि देखिए, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत करीब पश्चिमी देशों ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि हाँ सर इजराइल मैंने और सुना। ईरान, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान और इजराइल में अगर जो जहां हैं वो अपने सेफ रहें, बाहर ना निकलें और कोई जाने जरूर का सर। प्लान ना करें। तो इसलिए भी बड़ी चिंता की बात है कि मतलब सर लग रहा है कि ये अभी कुछ ना कुछ तो अमेरिका और होने वाला भारत है सहित अभी। करीब
13 बड़े देशों ने, पश्चिमी देशों ने एडवाइजरी दे दी है कि आप दोनों देशों में हैं तो घर से हाँ, मत निकलिए और ट्रेवल मत करिए। जर्मनी की बड़ी एयरलाइन कंपनी है सर लुफ्तांजा, उसने अपने फ्लाइट्स रोक दिए हैं ईरान में, कैंसिल उनका कर दिया ऑपरेशन है, रोक दिया है। बिल्कुल। तो बात ये है ना सर कि मतलब ये निगोशिएशन टेबल पर आने की एक बात है, हो सकता है रशिया बेसिक सपोर्ट दे रहा हो कि हाँ इस बार लड़ो। और सर एक और जरूरी बात, ईरान ये सीधे अभी जो अगर युद्ध लड़ेगा भी, अगर वॉर करेगा भी तो दो चीजों से करेगा, ड्रोन अटैक करेगा और मिसाइल अटैक करेगा। ईरान कोई वो हवाई ताकत नहीं है, बहुत बड़ी वायुसेना नहीं है कोई उसके ताकत पास, ना, और ना उस तरह ना। के बहुत उन्नत फाइटर जेट्स हैं उसके पास कि वो इसराइल की सीमा में अपने फाइटर जेट्स भेजेगा। F-35 हम्म, हैं इसराइल के पास, F-22 रैप्टर्स हैं इसराइली वायुसेना के पास, पांचवी पीढ़ी बिल्कुल। के लड़ाकू विमान जो अमेरिका यूज करता है वो सब इसराइल के पास है। तो ये अपने ड्रोन्स भेजेंगे। ड्रोन्स के मामले में ईरान को कहा जाता है कि